बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद ज़ुबैर खान वाली। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है, आपको 3 सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आपने मुझे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के देना है। देखिए तरीक़ेकार क्या होगा, आपका तरीक़ेकार इस तरह होगा कि मैं एक सवाल आपको दिखा देता हूँ बनाकर। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 C2H2। अब मुझे इसका जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये बात याद रखिएगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अब चूंकि 2 कार्बन है तो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन हो गए। अब लाजिम सी बात है, ये एक कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंड नहीं है। आप इसको यूं नहीं कर सकते कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें, ये अलग अलग रखें, नहीं। ये एक ही कंपाउंड है, तो आपने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है कि इन सब का स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो। अब आपने 2 कार्बन बना लिए, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो आप एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ देंगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ देंगे। आपने हाफ हाफ बांट लिए। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन तो सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। अब जल्दी से बताएं अबू बकर, एक कार्बन के अभी मजीद कितने बॉन्ड बाकी हैं? अभी एक कार्बन के कितने बॉन्ड और बाकी हैं? कार्बन की कितनी सलाहियत होती है? जल्दी बताएं। सर 4। 4 की। और एक कार्बन ने अभी सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। अब एक कार्बन को मजीद कितने बॉन्ड और बनाने हैं? सर अभी इसके अंदर 3 और बन सकते हैं। शाबाश। और यही हाल दूसरे वाले का है, यानी कि ये वाला कार्बन भी 3 बॉन्ड बना सकता है, ये भी 3 बॉन्ड बना सकता है। अब मजीद आप देखें स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको अब कोई और हाइड्रोजन तो नजर नहीं आ रहा है। तो ये 3-3 बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ये आपस में ही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3। अब गौर से देखें इस वाले कार्बन को, इसके 4 हो गए, यस। 3 एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से। गौर से देखें इस वाले कार्बन को, इसके 4 हो गए, यस। 3 एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, बल्कि एक काम करेंगे हम, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हम एक कार्बन की करते हैं फॉर ईच कार्बन। अब मैं एक कार्बन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से लेके मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूंगा। मैं हाईलाइट कर देता हूं, फॉर ईच कार्बन का मतलब है अब मैं इसको देख के अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेक करूंगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। सही है। कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा और एक ये रहा। और पाई बॉन्ड कितने हैं? हम जानते हैं 2, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर चेक करेंगे। स्टेरिक नंबर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर इसमें है नहीं, क्योंकि कार्बन ने तो चारों तरफ से शेयरिंग कर ली, सही है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ओनली 2, प्लस लोन पेयर कितने हैं? 0। तो इसका स्टेरिक नंबर हुआ 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। बस सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं 2sp, यानी कि sp sp वाले 2 होंगे, ठीक है। अब ज्योमेट्री क्या बनेगी? चूंकि स्टेरिक नंबर को देख के ज्योमेट्री बनेगी लीनियर, ठीक है। और शेप जो है वो सिग्मा बॉन्ड को देख के बनता है, तो शेप भी आपका लीनियर ही होगा। अब जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा तो लीनियर का मतलब होता है सीधा, ठीक है। ये देखें, अब मैं ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं, एक लूप बना दिया मैंने, ठीक है। और अब मैं ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है, सही है। अब इधर तो पहले तो मैं एक हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, ये इधर मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, ठीक है। ये है मेरा कार्बन। अब
दूसरे वाले कार्बन का सिग्मा बॉन्ड जोड़ूंगा। ये मैंने सिग्मा बॉन्ड जोड़ा, ठीक है, ये आ गया सिग्मा बॉन्ड, सही है। अच्छा, अब इस वाले के साथ भी मैं एक पाई बॉन्ड जोड़ूंगा, पाई बॉन्ड कह रहा हूं, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ये मैंने जोड़ दिया और ये मैंने हाइड्रोजन बना दिया, ठीक है, हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड। अब ये देखें, गौर से देखें, लीनियर शेप बन गया, sp sp बन गया। अब मुझे दो पाई बॉन्ड बनाने, चूंकि पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से ताल्लुक नहीं होता, अब मैं कोई एक बड़ा एक छोटा लॉब नहीं बनाऊंगा, दोनों सेम लॉब बनाऊंगा। अब मुझे दो पाई बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, ये मैंने एक p ऑर्बिटल बनाया, दोनों सेम लॉब का, एक मैंने यहां p ऑर्बिटल बनाया, दोनों सेम लॉब का, ये मैंने इसको जोड़ा, यहां इसको जोड़ा, ये बन गया आपका एक पाई बॉन्ड, क्योंकि हमें पता था पाई बॉन्ड के अंदर दोनों लोब इस्तेमाल होते हैं। अब चूंकि एक और पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है, वो पाई बॉन्ड किस तरह बनाऊंगा, ये देखें, एक ये लोब यहां से लाया और ये लोब यहां से लाया, सेम साइज का, बिल्कुल इसी तरीके से एक लोब यहां लाया, एक लोब यहां लाया, सेम साइज का। अब मैं इसको पाई बॉन्ड के लिए जोड़ूंगा, यहां जोड़ा मैंने पाई बॉन्ड और यहां जोड़ा मैंने पाई बॉन्ड, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। क्या बन गया ये आपका स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। और गौर से देखें कितना साफ सुथरा स्ट्रक्चर बना है। तो ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर बन गया C2H2 का, इस तरीके से आपने बनाना था, ठीक है। अब हम आते हैं मजीद नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला मैंने दिया था C2H4। अब जब आप इसका सलूशन करेंगे तो पहले तो आप बनाएंगे इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर, दो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, चार हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। पंखा खोल दो हम सब, ठीक है। अब एक कार्बन के दो शेयरिंग अभी भी बाकी है, दोनों कार्बन की दो दो शेयरिंग बाकी है, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे। गौर से देख लें, हर कार्बन के चार चार हो गए, ठीक है। अब आप सिर्फ ईच कार्बन को फॉलो करेंगे, यानी कि एक कार्बन को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मैं यहां बना रहा हूं इसका स्ट्रक्चर, फॉर ईच कार्बन सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 1, स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, क्योंकि कार्बन ने चारों तरफ से शेयरिंग की है, ठीक है। तो आपका स्टेरिक नंबर बन गया 3, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, जिसको हम 3sp भी कहते हैं। अब चूंकि स्टेरिक नंबर 3 है तो जियोमेट्री आपकी बनेगी ट्राइगोनल, और चूंकि सिग्मा बॉन्ड भी 3 है तो शेप आपका बनेगा ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल का मतलब एक यूं एक यूं एक यूं, इस तरह बनेगा। अब जरा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखें, पहले कार्बन को देख रहा हूं, पहले मैं ये वाला बॉन्ड बना रहा हूं, ये रहा कार्बन, ठीक है। अब मैं इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जोड़ लूं। गौर से देखिएगा, मुझे ट्राइगोनल शेप बनाना है, ट्राइगोनल का मतलब होता है यू करके, ठीक है। अब चूंकि मैं लेटा हुआ शेप बना रहा हूं तो मैं यू बनाऊंगा इस तरह। अगर आप अपनी कॉपी को सीधा कर दें तो आपको यही शेप नजर आएगा। शेप बेसिकली मुझे ये वाला बनाना है, भले मैं यूं करके बनाऊं या यूं करके बनाऊं, ट्राइगोनल शेप ऐसा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, ट्राइगोनल शेप का मतलब यही होगा कि आपने एक सीधा और दो नीचे लाने। फिर से बता रहा हूं, देखें, आपको इस तरह का शेप बनाना है, भले आप ये शेप यूं करके बनाएं या भले आप ये शेप यूं करके बनाएं। मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ना, तो मैं दोनों कार्बन को इस तरह करके बनाऊंगा, मैं ये वाला शेप बनाऊंगा, यानी कि दोनों कार्बन लेटे हुए ट्राइगोनल शेप बनाऊंगा, ठीक है भाई।
अब मैं आपको शेप बना के दिखा रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया मेरा दूसरा कार्बन का sp, ठीक है, और ये हो गया मेरे तीसरा sp। अब एक के साथ मैं एक गोल बना रहा हूं, हाइड्रोजन, इसके साथ मैंने ये गोल बनाया, हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो हो गया मेरे 2 सिग्मा, ठीक है। अब तीसरा सिग्मा देखें मैं यहां बना रहा हूं, ये हो गए कार्बन कार्बन और ये सिग्मा बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी की तरह भी एक यहां बनाया, एक यहां बनाया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। गौर से देखें, मैंने ये वाले दोनों ट्रायगोनल शेप बना दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक पाई बॉन्ड भी है। अब जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड यहां से मैं निकालूंगा, यहां से मैं निकालूंगा पाई बॉन्ड, ये मैंने पाई बॉन्ड बना दिया। कोई कंफ्यूजन? देखें बहुत आसान है। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक दफा और दिखा दूं बना के, या सही है, समझ गए? हाँ जी बच्चों, समझ गए या एक दफा और बनाऊं? पाई बॉन्ड दोबारा बताइएगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखें, एक मिनट मैं अंडू करता हूं। ये देखें, ये तो मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, ठीक है। अब क्योंकि एक पाई बॉन्ड यहां से निकलेगा और एक पाई बॉन्ड यहां से निकलेगा, पाई बॉन्ड के अंदर छोटे बड़े लोब नहीं होते, ये बात तो आपको पता है ना। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहां से निकालूंगा एक पी ऑर्बिटल जिसके दोनों लोब का सेम साइज होगा, एक पी ऑर्बिटल यहां से निकाला मैंने, ये मैंने पाई बॉन्ड बना दिया। चूंकि एक पाई बॉन्ड है, दोनों लोब इस्तेमाल होते हैं। यानी कि यूं देखें, मैंने इस तरह करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाई, और इस तरह करके मैंने एक पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है। यूं करा है, आप इसको यूं शेप दे दें, ये देखें, इस तरह करके, ठीक है। मैं एक दफा आपको चले यूं भी करके दिखा देता हूं। एक दफा और बना के दिखा देता हूं आपको। ट्रायगोनल शेप बनेगा ना। मैंने क्या किया, एक लकीर यूं खींची, और यूं करके एक लोब बना दिया, ठीक है। फिर मैंने एक लकीर यूं खींची और यूं करके एक लोब बना दिया। यूं अभी गंदी बन गई डायग्राम, फिर से मिटाऊंगा। ये देखें, एक लोब बन गया, एक लोब बन गया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड बीच वाला। अब मैं 2 साइड वाले बनाऊंगा, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया। इनके साथ मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, ठीक है। ये हो गए आपका ट्रायगोनल शेप। अब इसके साथ भी लगा देता हूं भाई मैं, और इसके साथ भी हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, बन गया ट्रायगोनल शेप। अब आपके पास रह गया एक पी ऑर्बिटल, इस तरह करके, और ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब तीसरा है C2H6, C2H6
यानी कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है तो दोनों के साथ 3-3 हाइड्रोजन जोड़ दें। 1 2 3 4 5 6। अब हर कार्बन का एक एक रह गया तो ये आ गए। अब ईच कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, बल्कि सिग्मा बॉन्ड आपके 4 हैं। तो ये बनेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्रागोनल इसका स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्रागोनल। अब ये आप खुद बनाएंगे स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई आपके बात। अब हमारे इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक रह गया और फिर हमारा इंशाअल्लाह ताला ये चैप्टर जो है वो आज पाया तकमील को पहुंच जाएगा, और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक और हम पढ़ेंगे, ये सेकेंडरी बॉन्ड कहलाता है भाई, सेकेंडरी बॉन्ड कहलाता है ये, क्योंकि ये कंपाउंड के बाहर बनता है। और दूसरा ये वीक बॉन्ड होता है क्योंकि सबसे पहले ये टूटता है। ये क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन का एटम इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में। ठीक है भाई, पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना भाई। अच्छा, अब ये जो है बॉन्ड है इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी बॉन्ड भी कहते हैं और ये डॉटेड लाइन से जाहिर होता है। ठीक है, अच्छा जी, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल देखते हैं हम H2O की। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। ठीक है, En लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.4 है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा फ्लोरीन की होती है 4, उससे ज्यादा किसी की नहीं होती। ठीक है, अब हम जब वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है, बैंड शेप होता है ना वाटर। तो अब जरा गौर से देखिएगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.4, हाइड्रोजन की है 2.1। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर ऑक्सीजन की तरफ खींचेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। अब पूरा नेगेटिव तब आता है जब ले ले। तो यहाँ ऑक्सीजन ने पूरा इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है बल्कि ले रहा है, खींच रहा है, तो पार्शियल माइनस। हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं पार्शियल प्लस। ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब ये बात समझ में आ गई। अब चूंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है ज्यादा, लेट सपोज हमारे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो मैं तो यूं देखूंगा ना कि एक वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, चौथा वाटर मॉलिक्यूल ये रहा और पांचवा वाटर मॉलिक्यूल ये रहा। अब मुझे इन पांचों को भी तो जोड़ना है आपस में। अब वो कैसे जुड़ते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से जुड़ते हैं। वो किस तरह? हमने अभी क्या देखा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस साइन आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, ये हमने डायपोल के टॉपिक में भी हमने पढ़ लिया था। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस आ जाता है। अब होता क्या है कि ये जो पार्शियल माइनस है ऑक्सीजन का पहले वाले वाटर का, ये दूसरे वाले वाटर के हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ये देखें, ये मैं डॉटेड लाइन से जाहिर कर रहा हूं। अब ये बॉन्ड कैसे बन रहा है? माइनस प्लस के दरमियान बन रहा है। बस फर्क ये है कि माइनस है किसी दूसरे कंपाउंड का, प्लस है किसी दूसरे कंपाउंड का, और ये दोनों जुड़ रहे हैं बाहर से। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया,
ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। इस तरीके से क्या हुआ, आप ये देखें, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो बाहर के थ्रू जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसकी वजह से क्या हुआ, कंपाउंड कंपाउंड आपस में जुड़ गए। ये जो बॉन्ड बना हुआ था ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये तो इंटरनल बॉन्ड था जिसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड कहा, शेयरिंग बेसिस पे बन गया था। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम सेकेंडरी बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से बनता है, ठीक है भाई। और वीक बॉन्ड क्यों कहते हैं, टूटेगा तो सबसे पहले यही टूटेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी बॉन्ड है, इसलिए हम इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, या जिसको हम सेकेंडरी बॉन्ड कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है बाउंडिंग ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, आपके पास एक और वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, होगा वही, एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। आपके पास जितने वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ये जो बाहर से जो बॉन्ड बन रहा है डॉटेड लाइन के जरिए से, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एग्जाम्पल आप वाटर से ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की ले सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो जुड़ता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूं कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा। वाटर के केस में पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में पार्शियल नेगेटिव जो है वो आपका फ्लोरीन है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा बॉन्ड था जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। अब आप जो है वो इसके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला कल वेडनेसडे है, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर हम कल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर का आगाज करेंगे, या तो फिर इस चैप्टर सर कल जो है ना ये दोबारा सिखाया सर, ये जो